सूरज जी शुरू करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पार्वती बंदे हर हर महादेव। ऊपर कर अभी उनके साथ जाना देखो। वाला उसको नहीं, नीचे जो जिंदगी भर न जीने देता, मरने पर भी ना छोड़े करप्शन। शहीदों के कफन के साथ भी होता है बस यही करप्शन। शहीदों के कफन के साथ भी आज के इस दौर में लगता सभी के रगों में बढ़ता जाए करप्शन। तेरा मेरा इसका उसका हम सबका माई बाप करप्शन। अरे बंद करो, ये क्या नाटक लगा रखा है करप्शन करप्शन। जिसे तुम लोग करप्शन कहते हो वो तो जुगाड़ है, जुगाड़। अरे हाँ, यहाँ तो पैसे दिए बिना एक काम भी नहीं होता। तुम एडमिशन चाहिए तो पैसे दो, नौकरी चाहिए तो पैसे दो, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो पैसे दो, और फिर गाड़ी ले जाकर कहीं ठोक दो। राशन कार्ड बनवाना हो तो भी पैसे दो, किसी को जेल निकालना है तो भी पैसे दो, किसी को जेल भिजवाना है तो भी पैसे दो, जन्म हो तो पैसे दो, और फिर घर पर जाए तो पैसे दो, यहाँ चलाने के लिए तो कच्चे जमीन चाहिए तो भी पैसे दो। अगर इतनी दिक्कत है तो अपने नेताओं से बात क्यों नहीं करते? हाँ हाँ, अब तो हम भी अपने नेता के पास जाएंगे और क्या कहेंगे? नेता सरेआम घूम रहे हैं। कॉमनवेल्थ में करोड़ों में घोटाला किया, किसी का भाव भी बांटा
घोटाले करने ठीक है, वालों ठीक है, का सेठ। एक सुराग तक नहीं मिला। और ये बढ़ती महंगाई, इसका भी तो कारण ये घोटाले ही हैं। यहाँ ज़्यादा के नीचे हो गया मंत्रियों ने बे। तो ऐसे- पानी ऐसे की ले शर्तों में कहाँ तक पेच खाया और किसी ने मुझसे चू तक नहीं की। अब आप ही बताइए, जिस देश के प्रधानमंत्री का नाम घोटाले में आ जाए उस देश का क्या होगा? अब भगवान भी जाने इस देश का क्या होगा। अरे रुको रुको, सिर्फ मंत्रियों को करप्शन का कारण कहना ठीक नहीं। कभी सोचा है ये आदतें कैसे बढ़ी? मैं बताता हूँ ये आदत कैसे पड़ी। अरे हम लोग तो अपना काम निकलवाने के लिए सिफारिशें करते हैं, घूस खिलाते हैं, चमचागिरी करते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं? अरे भाई यहाँ तो बस ऐसे ही चलता है। और यदि कोई गलती से सच्चा काम करता है, ईमानदारी दिखाता है, तो उसके सब हंसते हैं और कहते हैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। क्यों हम अपने आप को बदलने से डरते हैं? क्यों इस बात से अत्याचार को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है? खुद गलती करके दूसरों को दोषी ठहराते हैं, खुद गलती करके गलती सिस्टम के निकालते हैं। अरे कमाल करते हो भैया, कभी सरकारी दफ्तर नहीं गए हो क्या? ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो। अरे दफ्तर का चक्कर कटवा कटवा कर कागज बना देते हैं और उसी में 2-3 हरी पत्ती डाल दो, फिर देखो सारा काम कैसे ये चुटकियों में हो जाता है। और यहाँ पुलिस भी बात-बात में चालान काट देती है। 2000 से तो 200 देना भैया, तो भैया सही कहा ना? हमें एक बात का जवाब दो, अगर हम नियम का पालन करें तो कैसा चालान? अगर सब कुछ सिस्टम के अनुसार हो तो कभी न कभी इन सरकारी कर्मचारियों को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। यहाँ पर मंत्री का मजाक उड़ाना तो सब जानते हैं, पर खुद भ्रष्टाचार में घाटा डूबे हुए हैं, ये कोई नहीं देखता। यहाँ तो सब टीवी के सामने बैठकर बस यही बोलते हैं, अरे ओ सोनू की अम्मा, अरे ये देख ये मंत्री कैसे देश को नोच अरे हटो, इधर को कोई हक नहीं बनता यहाँ के मंत्रियों को गाली देने का। इसलिए तो कहते हैं पहले खुद को बदलो फिर देश को बदलो। जिस दिन हम अपने आप को बदल देंगे उस दिन भगवान की हमारा हक नहीं छीन सकता। क्यों सच का सबक सिखाए जब सच तुम्हें ना पाए, बस कोई बोले तो नियम कानून बताए। तेरा घर, तेरी सरकार, तेरी रक्षा, सदा हक है तेरा, सदा हक है तेरा, सदा हक है तेरा, सदा हक है तेरा। ये करप्शन कोई आज की समस्या नहीं है, ना आप इससे अनजान हैं। हम आपसे पूछते हैं कि क्या होना अबे चाहिए? सर्किल पूरा नहीं आ रहा, सर्किल पूरा नहीं आ रहा। अरे भाई मेरी तो मजबूरी है, सरकार से सीधा लेन देन है, इसीलिए सब करना पड़ता है। यदि बिना रुपये पैसे लेन देन के कोई काम हो जाए तो माँ कसम मैं किसी को एक फूटी कौड़ी तक दे दूं। अब हमको ये समझे यहाँ पे सभी लोग भ्रष्टाचारी हैं, या तो फिर ये समझे कि कुछ लोगों की वजह से सारा सिस्टम खराब है। अब समस्याएं तो हमने बता दी, पर इसका समाधान कोई बताएगा भी या नहीं? कॉलेज में चना हाँ है, और बहुत आसान है। अब आप खुद सोचिए, ऐसे तो कोई हेलमेट लगाने नहीं चलता, पर पुलिस को देखकर सब के सब हेलमेट लगाना शुरू कर देते हैं। हमें जरूरत है एक सख्त कानून बनाने की, एक सख्त सिस्टम की। बाहर के लोग हमसे ज्यादा ईमानदार नहीं होते हैं, बस वो गलतियां कम करते हैं, कानून कम तोड़ते हैं, इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार कम है। वाह, सही कहा। पर एक बात तो बताओ भैया, ये कानून का लागू तब होगा जब संसद में पास होगा, और संसद में पास क्यों होगा जबकि उन्हें पता है कि सबसे पहले तो कैसे बदलेगा ये सिस्टम? इलाज है सांसद को बदलना। आज के समय में कोई भी अच्छा व्यक्ति राजनीति में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको ये गटर के समान लगता है। अब जरूरत है कि अच्छे लोगों को राजनीति में लाए और सांसद भेजे जो अपने देश को अपने स्वार्थ से ऊपर रखे। धीरू लेट हो गया, अब फैसला हमारे हाथ में कैमरा है। लेट हो गया। क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी भ्रष्टाचार के साथ जिए? दोस्तों, अगर ऐसा चलता रहा तो ये भ्रष्टाचार हमारे देश को कितने टुकड़ों में बांट देगा, कितने टुकड़ों में बांट देगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी इसे नहीं समेट पाएगी।
कि देश के लिए जहां पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे वीरों ने अपने प्राण की आहुति दे दी। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए कहते हैं तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर नहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये हीरो बिजलियों की पीठ पर सवार है। दुआ कदम मिला के चल, दुआ कदम मिला के चल, चलेगा हासिल, दुआ कदम मिला के चल। वो हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। अंत में हम सबसे इतना ही कहना चाहेंगे कि इंसान का हो इंसान से भाईचारा, इंसान का हो इंसान से भाईचारा। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क न रखना। इस धरती पर प्यार का हर घर उजियारा, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। यह नाटक बी क्रिया ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसने आज भ्रष्टाचार के ऊपर आप सभी की आंखें खोली है। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा? धन्यवाद। लेकिन अगर ऐसी आवाज रही तो हम इस भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकते। तो एक बार मैं और पूछना चाहूंगा, आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा? बहुत अच्छा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं आप लोगों से सिर्फ यही सिफारिशें करना चाहूँगा, अगर आप रेल में सफर कर रहे हैं तो टिकट लेके सफर करें। अगर आप सब्जी खरीद रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उसका बिल जरूर कटवाएं। यदि कोई दुकानदार मना करता है तो आप अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाकर खबर दे सकते हैं। धन्यवाद।